हेलो बच्चों। तो आज हम जो अपना 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट उसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार पीछे से रिवाइज़ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसको, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वे अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे हमने 2 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड और हेट्रोट्रोपिक मोड। ऑटोट्रोपिक मोड वो होता है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोप पे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो हमने ऑटोट्रोपिक मोड तक ही पढ़ा था, हमने उसको डिटेल में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और प्लांट के जो लीव्स होते हैं उन पे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से पेड़ सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और वहाँ से ही उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो जो गार्ड सेल होती हैं, ये डायग्राम हमें दिखा रखा है स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा की। देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टोमेटा है, ये बीच में ये जो छेद है ना प्लांट में, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ये पत्ते में इसके आसपास जो ये यहाँ पे गार्ड सेल दे रखी हैं, ये इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो दूसरा मोड कौन सा होता है न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रोपिक मोड हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है कि जो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना प्लांट से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड। मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से अपना खाना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। और जो ये खाना लेने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखिए, डू यू सीन ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ट्री, दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कुटा या अमरबेल। क्या कह रहा है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर एक येलो कलर की ब्रांचेज, मतलब पतली पतली ब्रांच जैसी बेल होती है, जिसको जो पेड़ों के ऊपर होती है वो होता है कस्कुटा, या उसको हम अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में। वो क्या होती है, वो येलो कलर की होती है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएगी। तो अपना खाना जिस प्लांट के ऊपर वे रहते हैं उस प्लांट से ही वे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनको खाना मिलता है। और जिस प्लांट पे वे रहती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं होस्ट। मतलब वे जिसके ऊपर रहती हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो वे होस्ट से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक जो कस्कुटा है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हम कस्कुटा को पैरासाइट भी बोल सकते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा रखा है, इस डायग्राम में येलो कलर की जो बेल है प्लांट के ऊपर, ये होती है अमर बेल। इसको इंग्लिश में कस्कुटा बोलते हैं। ये क्या करती है, ये जिस पेड़ के ऊपर ये रह रही है, इस पेड़ को हम होस्ट बोलेंगे। इस पेड़ से ही अपना खाना एब्जॉर्ब करेगी, जो न्यूट्रिशन है वो इनसे एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे ही ये अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अब आगे है, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। क्या कह रहा है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उनको ही खाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे मच्छर मक्खी होते हैं, उनको इंसेक्ट बोलते हैं, और जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं हम। ये हमने 2 मोड न्यूट्रिशन के और पढ़े हैं। कौन से,
एक तो ऑटोट्रोप हमने पढ़ा था, अगला हमने पढ़ा हेटरोट्रोप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब हेटरोट्रोप में अलग अलग टाइप के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कस्कुटा है वो दूसरे प्लांट या एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपना खाना वहाँ से बनाते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट क्या होता है? जो प्लांट या एनिमल जो गले सड़े पेड़ पौधे हैं या जो खाना है उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है मशरूम। मशरूम सब ने देखी होगी, मशरूम की हम सब्ज़ी बनाते हैं, ये डायग्राम में दिखा भी रखी है। तो यहाँ पे मशरूम जो होती है वो जो गले हुए पेड़ होते हैं या जो कूड़ा कचरा होता है गला हुआ उसके ऊपर उगते हैं, वे क्या करते हैं उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो गले सड़े पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है, कई बार आपने देखा होगी जब रोटी हम बहुत दिनों तक रोटी को रख देते हैं उसके ऊपर वाइट कलर की फंगस लग जाती है। तो जो फंगस है वो क्या करती है, अपना खाना जो वो रोटी है, जो गली हुई रोटी है या कोई भी ब्रेड है उससे अपना खाना लेती है। तो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं या इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सोइल। कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में वापस से दोबारा से कैसे रिप्लेस करना, मतलब वहाँ पे मिट्टी में कैसे पहुँचाए जाते हैं, उनको मिट्टी में वो मिट्टी में कैसे जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए यू हैव लर्न थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, नाइट्रोजन से वे प्रोटीन बनाते हैं। तो हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है लेकिन वे उनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उस नाइट्रोजन को, जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो वे क्या करते हैं, वे अपनी जड़ों से नाइट्रोजन, मतलब जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन कहाँ से जाती है? तो एक बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में और उसको मिट्टी में पहुँचाता है। वहाँ से जो प्लांट होते हैं वे उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के द्वारा कि जो ऑक्सीजन में हवा में जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उनको प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। तो यहाँ पे एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मिट्टी के अंदर पहुँचाता है, जिसको प्लांट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे रखा है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस में दो प्लांट्स होते हैं या दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे पढ़ते हैं सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ प्लांट होते हैं जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह देते हैं और एक दूसरे को खाना देते हैं। इस टाइप की रिलेशन होती है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट्स। जो फंगस होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। तो कुछ फंगस जो होती हैं वो प्लांट की रूट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस। जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। जो फंगस है वो ज़मीन से वाटर और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन प्लांट्स को देती है। तो वे दोनों एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो ये हेल्प करने की जो प्रोसेस होती है, एक दूसरे की रिलेशन होती है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इसमें एक प्लांट दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है।
एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जो कि है लीचन प्लांट होता है एक लीचन। लीचन में क्या होता है, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। तो लीचन जो प्लांट होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है एल्गा, जो कि उसकी हेल्प करता है क्लोरोफिल से खाना बनाने में। वे दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है वो शेल्टर देता है किसको, लीचन को। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो यहाँ पे फंगस और एल्गा दो चीज़ें हैं जो इकट्ठी रहती हैं लीचन प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंगस है वो शेल्टर और वाटर देती है एल्गा को, बदले में जो एल्गा है वो क्या करता है, उसको खाना बना के देता है, उसको खाना प्रिपेयर करता है उसके लिए। तो ये टाइप अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं जहाँ पे एक या एक से अधिक प्लांट्स होते हैं वे मिल के रहते हैं। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में मेन जो बातें हम उनको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो मेनली यहाँ पे दो मोड होते हैं, ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप। ऑटोट्रोप वे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोप वे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। जैसे कि प्लांट होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, और जो एनिमल हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। तो ऑटोट्रोपिक में जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे वे अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो पौधे होते हैं वे सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा यहाँ पे एक प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से क्या करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है प्लांट में, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बनाते हैं। जो गार्ड सेल होती हैं वे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे एक और मेन बात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है जो प्लांट यूज़ करते हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो रात को जब जो प्लांट होते हैं वे रेस्पिरेशन के लिए वे भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट दिन में छोड़ते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ तब तक ही प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसके बाद वे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन वे यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आगे हेट्रोट्रोपिक मोड जो हमने आज पढ़ा। हेट्रोट्रोपिक में पेड़ पौधे अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एक है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, वे एनिमल या प्लांट जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और वहीं से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे अमरबेल का एग्जाम्पल दे रखा है, कसकोटा बोलते हैं हम अमरबेल को। तो ये क्या करती है, जिस भी पेड़ के ऊपर रहती है वहीं से अपना खाना एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या होते हैं, जो इंसेक्ट से अपना खाना बनाते हैं, मच्छर मक्खी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, इनको खाते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, उनसे उनको नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट मोड दे रखा है सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो फंगस होती है छोटी छोटी फंगस, वे क्या करती हैं, जो गले सड़े पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस टाइप के मोड को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो एनिमल्स दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि लीचन का एग्जांपल दे रखा है, लीचन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगस और एल्गा। तो फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर
water and mineral to the alga. In return, the alga prepare and provide food to the fungus. तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आगे दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में कैसे जाती है। तो प्लांट जो है वो मिट्टी से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे तो एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट उसका यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में और उसको मिट्टी में पहुंचाता है, जहां से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है सेकेंड।